अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पैराग्राफ। तो आपको मैंने बेसिक बताया था कि इंग्लिश का जो बेसिक एलिमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वैसे तो हम अल्फ़ाबेट कहते हैं लेकिन वो लेटर है। अल्फ़ाबेट और लेटर में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अल्फ़ाबेट पूरे हरूफ तेजी को कहते हैं, ए से लेके जेड तक, जबकि लेटर जो है कोई एक हिस्सा जो होता है इंग्लिश का, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, उसे लेटर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है सेंटेंस। तो व्हाट इज़ द सेंटेंस? सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ठीक है, कि कोई भी ग्रो हो अल्फाज का जिससे कोई मतलब निकल रहा हो, जिस तरह दिस इज़ अ डॉग। ठीक है, इससे कंप्लीट सेंस आ रही है। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं दिस इज, तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन इसकी सेंस नहीं बन रही। लेकिन दिस इज़ अ डॉग जब कह रहे हैं तो सही मतलब समझ आ रहा है कि अगले का कहने का मकसद क्या है। इसी तरह दिस इज़ अ कार, इसमें भी हमें कंप्लीट सेंस आ रही है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं कि पैराग्राफ किसे कहते हैं। A paragraph is a distinct unit of thought, usually a group of related sentences, though occasionally no more than one sentence in a written or a printed composition। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ एक थॉट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ थॉट को। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्रिकेट के बारे में ही बात करूँगा। पहला सेंटेंस क्रिकेट के बारे में, तो मैं पूरा उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं पहले बात करूँ कि क्रिकेट बहुत अच्छी गेम है, उसके बाद मैं बात करूँ कि मुझे ज़ुकाम हो गया था, मुझे बुखार हो गया था। मैं एक ही चीज़ को जो है ना लेके चलूँगा। ठीक है, पैराग्राफ में जो पहली आप इंट्रोड्यूस करते हो जिस चीज़ को ना, उसी को ही लेके चलते हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी कि एक ही चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हो वो सारे सेंटेंसेस। दो ओकेजनली नो मोर, अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो एक सेंटेंस होगा या दो सेंटेंस होंगे या तीन सेंटेंस होंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई बहुत लंबा सेंटेंस बगैर किसी वक्फे के भी यूज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉमास और सेमी कॉलम्स। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये प्रिंटेड कंपोजिशन भी हो सकती है, जिस तरह बुक्स आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें बताया गया द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इज डिस्टिंक्टिव, कि उसकी एक डिस्टिंक्टिव शेप होती है, और जो उसकी फर्स्ट लाइन होती है वो हमेशा इंडेंटेड होती है। और कितनी इंडेंट होती है? 1 इंच यूजुअली। ठीक है, अब इसकी मैं आपको मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, ठीक है ना, तो इसमें जब आप पैराग्राफ शुरू करोगे तो यहाँ से शुरू करोगे, फिर इस तरह लिखते जाओगे, लेकिन ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये 1 इंच छोड़ोगे आप लोग। ठीक है, इसे कहते हैं कि फर्स्ट लाइन इज इंडेंटेड अबाउट 1 इंच। ठीक है, तो ये 1 इंच आपने छोड़नी है ताकि लगे कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया। ठीक है, ये निशानी है पैराग्राफ की कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया। आगे चलते हैं। टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? अब क्या है टॉपिक सेंटेंस? वो है सेंटेंस है जो शुरू होता है, जिससे पैराग्राफ शुरू होता है, जो बताता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में। अब मिसाल के तौर पे ये आपका पेज था, ये आपने इंडेंट करके पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस आप लिखोगे ना, ये वाला, ये टॉपिक सेंटेंस हो। ठीक है,
The topic sentence is generally the first sentence of the paragraph, but sometime placed near the middle or at the end. हाँ, ज़रूरी नहीं कि पहला ही हो, आखिरी भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, लेकिन वो जो पूरा क्रक्स है ना, पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन वही कर रहा होता है टॉपिक सेंटेंस। बाकी जितनी भी सेंटेंस होते हैं उसे सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन आइडिया जो दे रहा होता है वो टॉपिक सेंटेंस ही दे रहा होता है। और आपकी आसानी के लिए यूजुअली होता शुरू में ही है, लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग्स में चले जाते हो, एसेस में चले जाते हो, तो फिर वो इधर उधर मिडल एंड तक होता है। लेकिन वैसे यूजुअली जो है वो शुरू में होता है, और अगर सिंगल पैराग्राफ हो तो मोस्ट प्रॉब्ली शुरू में ही होता है। ठीक है। इट शोज द इंटेंट ऑफ द राइटर। ये जो है इंटेंशन शो करता है, नीयत शो करता है राइटर की कि वो किस बारे में लिखे। सो एज टू स्टेट हिज टॉपिक बिफोर ही स्टार्ट्स टू डेवलप द पैराग्राफ। कि पूरा पैराग्राफ जब वो लिख रहा होता है, उसको पूरा बनाने से पहले ही वो आपको बता देता है कि मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है। अब जब मौसम के बारे में कोई लिख रहा होगा तो पहली बात ही वो मौसम की करेगा। ठीक है। तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मौसम की बात करने वाला है। ठीक है। तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो ये बता रहा होता है कि किस बारे में बात हो रही है। या आपने कभी देखा होगा कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आई ये किस बारे में है, और आहिस्ता आहिस्ता आप दरमियान में गए हैं उस पैराग्राफ के, तो आप समझ आ गई है कि ये किस बारे में है। वो दरमियान में समझ आए, ये इसका मतलब ये कि टॉपिक सेंटेंस उसका दरमियान में था। ठीक है। अगर शुरू में होगा तो शुरू में ही आपको समझ आ जाएगी कि ये किस बारे में है, और कभी कभी समराइज करके आखिर में कंक्लूजन में बता रहे होते हैं किसके बारे में। ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस का मकसद यही होता है कि आपको पैराग्राफ की तरफ से सही क्लियर आइडिया हो कि पैराग्राफ है किस चीज़ के लिए। ठीक है। द टिपिकल पैराग्राफ ऑफ थॉट एंड फैक्ट राइटिंग is a group of closely related sentences with a summarizing sentence. This summarizing sentence is usually called a topic sentence. हाँ, कभी जो है लोग बात करते हैं डिटेल में और शुरू में नहीं समझ आ रही होती वो क्या कह रहे हैं, जब आखिर में वो समराइज करते हैं ना अपनी पूरी थॉट को कि मेरे कहने का मकसद क्या था। ठीक है। तो वो जो एक छोटा सा जुमला होता है ना, वो टॉपिक सेंटेंस होता है कभी कभी, लेकिन वो हाई लेवल की बात होती है। मोस्टली जो है सिंपल टर्म्स में पहला ही इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग्स होती हैं उसको पहचान फिर करना उसकी मुश्किल हो जाती है। कभी वो मिडल में आ जाता है, कभी फाइनल में आ जाता है, कंक्लूजन में। ठीक है। लेकिन इसकी पहचान ये है कि जो चीज़ें आप सुन रहे हो, ठीक है, उसके जो मेन क्रक्स है, किस वजह से वो चीज़ें हैं, वो इस टॉपिक सेंटेंस में होगी। ठीक है। और ये हर पैराग्राफ में होता है। और अगर ये एक ही पैराग्राफ आपको दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि उसमें टॉपिक सेंटेंस जरूर है। अगर बहुत से पैराग्राफ हों तो फिर उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है, और कभी कभी राइटर भी भूल जाता है टॉपिक सेंटेंस लिखना। कभी वो शुरू में लिखता है, कभी मिडिल में लिखता है, कभी फाइनल में लिखता है, कभी लिखता ही नहीं, क्योंकि वो फिर उसकी स्किल्स पे डिपेंडेंट हो जाती है बात। ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया पैराग्राफ के बारे में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट करके आपको ये चीज़ें समझाऊं ताकि आपके लिए सीखने में आसानी हो। ठीक है। उसके बाद आपने खुद पैराग्राफ भी लिखना होगा। पहले मैं आपको और एलिमेंट्स का भी बताऊंगा जो पैराग्राफ के होते हैं। फिलहाल आपको मैंने टॉपिक सेंटेंस का बताया है, फिर और जो मिडल में जो एक्सप्लेनेशंस और एलेबोरेशंस होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा ये चीज़ें रिवाइज करें जो मैंने आपको पहले बताई थी, कि लेटर क्या चीज़ है, अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर सेंटेंस को आपका पता होगा सेंटेंस का, तो फिर उसके बाद आप वो वही सेंटेंस की चीज़ें पैराग्राफ में लिखेंगे ना, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है। आप बगैर अल्फ़ाबेट्स के और लेटर्स के आप नहीं लिख सकते
सेंटेंस, और बगैर सेंटेंस के आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ के चलना है, और कोई भी कंफ्यूजन हुई तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।